Hello friends, let's continue our chapter and our next topic is Archimedes principle. Okay, तो हमें क्या करना है इस वीडियो में आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझना है। अब जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझना है तो हमें एक सबसे पहले बॉयंसी टर्म समझना पड़ेगा। बॉयंसी क्या? बॉयंसी या बॉयंट फोर्स। क्लियर? तो हम क्या करते हैं कि एक्टिविटी डिस्कस करते हैं जो कि आपने जनरली अपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। तो क्या कि अगर हम एक वाटर बकेट ले लें, क्या ले लें? बकेट ले लें, बकेट या एक बाल्टी, और इसमें वाटर फिल कर लें। वाटर फिल कर लिया हमने। अब जब वाटर फिल कर लिया और अगर अब हम इसमें क्या करें, एक रबर की बॉल ड्रॉप करें। क्या करें? एक रबर की बॉल ड्रॉप करें। तो जैसे हमने इसे बॉल रखेंगे तो क्या होगा, एक बहुत छोटा सा पोर्शन तो वाटर में फिल होगा, ठीक है, और बाकी का ऊपर, बाकी की बॉल क्या करेगी? ऊपर फ्लोट करती रहेगी। क्या करेगी? फ्लोट करती रहेगी, ऊपर तैरती रहेगी। ये हमने सीखा है। अब अगर मैं ऊपर से फोर्स लगाऊंगा, ऊपर से फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ये वाटर बॉटल अंदर वाटर में चली जाएगी। सॉरी, जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो रबड़ की बॉल क्या होगी, अंदर वाटर में डिप हो जाएगी, पूरी इमर्स्ड हो जाएगी। और जैसे मैं इस फोर्स को हटाऊंगा, ये जो रबड़ की बॉल होगी ये वापस ऊपर आ जाएगी, ऊपर फ्लोट करने लगेगी। मतलब क्या है इसका, जब मैंने फोर्स लगाया तब तो ये अंदर चली गई, ठीक है, बट जैसे मैंने फोर्स हटाया ये फिर ऊपर आ गई। इसका मतलब है कि जो ये वाटर है ये भी कोई अपवर्ड डायरेक्शन में कोई तो फोर्स लगा रहा है। क्लियर? क्या बात कर रहे हैं हम? ये जो वाटर है ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में कोई तो फोर्स लगा रहा है, तभी तो ये बॉल इतनी ऊपर, मतलब वाटर में ऊपर फ्लोट कर रही है। नहीं तो क्या होती है, जो रबड़ की बॉल थी ये नीचे चली जाती, पूरी कंप्लीटली इमर्स्ड हो जाती और इस ग्राउंड लेवल पर आ जाती। क्लियर? तो ये जो अपवर्ड फोर्स है, ये जो अपवर्ड फोर्स है या जो ये अपथ्रस्ट है, क्या है? अपथ्रस्ट। इसी अपथ्रस्ट को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? बॉयंट फोर्स। क्या नाम दिया? बॉयंट फोर्स या बॉयंसी, या क्या नाम दिया? बॉयंसी। क्लियर? अब एक एक्टिविटी और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमने क्या किया, एक प्लास्टिक की बोतल ले ली, एक प्लास्टिक बोतल ले ली, उसमें वाटर फिल है, ठीक है, जिससे हम अपना वाटर ड्रिंक करते हैं। तो अगर उस वाटर बॉटल को आप ऊपर कैप से होल्ड करके रखोगे तो कुछ मिनट बाद या कुछ सेकंड बाद आपका हाथ क्या होगा, थकने लगेगा। अब एक फटीग फील करने लगोगे, मीन्स आपका हाथ क्या करे, स्ट्रेन फील करने लगेगा, थकने लगेगा सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। और अगर आप इसी वाटर बॉटल को अगर आप इस बकेट में ले जाकर, जिस बकेट में पहले से ही पानी फिल है काफी, उसमें ले जाकर कुछ लेवल तक आप इसे छोड़ देते हो, होल्ड रखते हो, तो आपको पहले के कंपैरिजन में कम टायर्डनेस फील होगी, कम फटीग फील होगा आपको। क्यों? पहले आपको जब एयर में इस बॉटल को उठा रखा था तो आपको ज्यादा फोर्स लगा रखा था इसे होल्ड करने के लिए, और जब इसे वाटर में ले जाओगे, जब इसे वाटर बकेट में ले जाओगे तो क्या होगा, इस पे आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा इसे होल्ड करने के लिए। मीन वाटर, ये वाला वाटर है, ये भी इस पर बॉटल पर ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा होगा, जो इसके वेट को कुछ लिमिट तक बैलेंस कर रहा होगा, और जो आप होल्ड करना पड़ रहा होगा वो पहले के कंपैरिजन में कम वेट पकड़ना पड़ रहा होगा या होल्ड करना पड़ रहा होगा, ठीक है। मीन इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ये तो इन सिंपल वर्ड्स है। जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो, स्विम करते हो, तो आप तैरते रहते हो, आप तैर कैसे पाते हो, जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तभी तो आप तैर पा रहे हो, मींस एक अपथ्रस्ट लगा रहा है, उसी अपथ्रस्ट को हम क्या कहते हैं, बॉयंसी कहते हैं। क्लियर? तो ये क्या है, हमारा बॉयंट फोर्स है। अब अगर मुझे इस बॉयंट फोर्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो कैसे करूंगा? है तो ये भी फोर्स। अब अभी तक हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, और फोर्स को हमें कैलकुलेट करना भी आना चाहिए कि फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। डायरेक्शन तो हमें क्लियर है, डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है इसकी। क्लियर? मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करें? तो देखो, मैग्नीट्यूड के लिए क्या है आपको पता है, जैसे इस बीकर में जिसमें वाटर फिल्ड है, आप अगर कोई भी एक क्यूब ड्रॉप करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इस क्यूब से, ठीक है, इस क्यूब से ये क्यूब जितना अंदर जाएगा उतना ही ये वाटर लेवल ऊपर उठ जाएगा। ये तो हमें पता है ना, ये तो हमने देखा ही है। बाल्टी में अगर हम
जग या कुछ भी डालते हैं तो वो जितना अंदर जाएगा वाटर लेवल उतना ऊपर उठ जाता है। या हम कोई भी बॉडी, कोई भी कपड़े या कुछ भी डालते हैं तो जितना इसका वॉल्यूम अंदर डिप होगा, इमर्स्ड होगा, पानी के अंदर जाएगा, उतना ही वाटर लेवल ऊपर उठ जाएगा। क्लियर? या इस तरह से बात करूं कि मैंने क्या किया, एक कंप्लीटली ये ऊपर टॉप लेवल तक वाटर फिल था इसमें, टॉप लेवल तक। अब मैंने इसमें कोई भी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है कोई भी सॉलिड क्यूब, मैंने इसके अंदर ड्रॉप किया। क्लियर? इस तरह से तो क्या होगा, ये जितना अमाउंट, ये जितना वॉल्यूम इस क्यूब का वाटर में डिप होगा, अंदर जाएगा, उतना ही वाटर इधर साइड से गिरकर इधर इकट्ठा होता रहेगा, दोनों तरफ से निकल जाएगा। ठीक है? ये टोटल कितना वॉल्यूम होगा, जितना वॉल्यूम यहां से डिस्प्लेस हुआ है। क्लियर? और ये जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, ध्यान से सुनना, उसका अगर मैं वेट कैलकुलेट कर लूं तो वो वेट किसके इक्वल होगा, जितना यहां पर ऊपर फोर्स लग रहा है। क्लियर? क्यों? क्योंकि वेट भी एक फोर्स का ही टाइप है। वेट क्या होता है, वजन में फोर्स होता है जो अर्थ अपनी तरफ लगाती है, अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो वेट भी एक टाइप का फोर्स है, तो इसलिए मैं वेट और फोर्स को तभी इक्वल कर रहा हूं क्योंकि दोनों सेम क्या है, सेम क्वांटिटी है, कोई अलग अलग नहीं है कि वेट अलग है और फोर्स अलग है। दोनों यूनिट भी सेम होती है, न्यूटन। वेट भी हम न्यूटन में मेजर करते हैं और फोर्स भी न्यूटन में मेजर करते हैं। ओके, तो अगर मुझे ये मेजर करना है कि बॉइंट फोर्स कितना है, तो बॉइंट फोर्स में कैसे मेजर करूंगा, मैंने क्या किया, एक क्यूब लिया, क्यूब या कोई भी ऑब्जेक्ट उसे ड्रॉप कर दिया, डिप करा दिया, जितना उसका वॉल्यूम, जितना उसका सब्सटेंस वाटर के अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम साइड से गिरने लगेगा। और अगर मैं इस वाटर को, इस टोटल वाटर को, जो दोनों साइड है, इस टोटल वाटर को, वेट को मेजर कर लूं तो मुझे क्या देगा, जितना बॉइंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्लियर? तो इस तरह से मैं अपना बॉइंट फोर्स भी कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर? अब आती है बात आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। हमने ये देख लिया कि एक तो अपथ्रस्ट होता है जिसे बॉइंट फोर्स नाम दिया गया, डायरेक्शन अपवर्ड होती है, मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना, जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है, अगर मैं इसका वेट मेजर कर लूं, तो मैं मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकता हूं। किसका मैग्नीट्यूड, बॉइंट फोर्स का या बॉइंसी का। क्लियर? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि मतलब आर्किमिडीज ने क्या किया, इसी को थोड़ा सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर दिया। उसने क्या कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली या पार्शियली इमर्स्ड होती है, कंप्लीटली या पार्शियली इमर्स्ड होती है, तो जितना वॉल्यूम इमर्स होगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वाटर का होगा, और वो जो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट है वो बॉइंट फोर्स के इक्वल होगा। क्लियर? क्या कहा, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, जितना ऑब्जेक्ट अंदर इमर्स्ड होगा, इमर्स में जितना अंदर डूबेगा, जितना अंदर डूबेगा कंप्लीटली या पार्शियली, आधा डूबे या थोड़ा डूबे, ठीक है, जितना भी अंदर वाटर में डिप होगा, ये इमर्स्ड होगा, उतना ही वॉल्यूम बाहर गिरेगा। ठीक है, मतलब जैसे ये मार्कर था, ये मार्कर मैंने वाटर में डिप कराया तो ये इतना वॉल्यूम, आधे मार्कर का वॉल्यूम अंदर गया। ठीक है, तो जितना ये वॉल्यूम अंदर गया वाटर में, उतना ही वाटर बकेट से बाहर गिरने लगेगा, स्पिल आउट होने लगेगा। उसी वाटर का अगर मैं वेट मेजर कर लूं तो वो वेट मुझे क्या देगा, बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा। क्लियर? अब अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो वो अलग अलग उनका वॉल्यूम डिप होगा और अलग अलग वॉल्यूम बाहर डिस्प्लेस होगा और अलग अलग बॉइंट फोर्सेस पर एक्ट करेंगे। ओके, बॉइंट फोर्स और किस पर भी डिपेंड करता है क्या? हाँ, करता है। किस पर? डेंसिटी पर, कि जो ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हो या जो जो डेंसिटी आपकी लिक्विड की है, जो डेंसिटी आपकी इस लिक्विड की है, उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा बॉइंट फोर्स। क्लियर? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो हमारा बेसिकली यही है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली या पार्शियली इमर्स्ड करते हैं तो जितना वॉल्यूम इमर्स्ड होता है उतना ही वॉल्यूम हमारा वाटर का या लिक्विड का स्पिल आउट होता है। और अगर उसका वेट अगर मैं मेजर कर लूं तो वो वेट आपको क्या देगा, जितना बॉइंट फोर्स आपका लग रहा है। ओके, ये था हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर?
अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एक बात और इसमें हमें डिस्कस करनी है क्या, कि अगर कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही है, कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, मीन्स फ्लोटिंग कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्लोटिंग कंडीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो क्या होगा, ये बॉल थी हमारी, ठीक है, इसका वेट लग रहा था W, बॉयंसी फोर्स को हम दिखा रहे हैं B से, ठीक है। अगर ये B इक्वल्स टू W से क्या मतलब है, जितना ऑब्जेक्ट का वेट है उतना ही अगर बॉयंसी फोर्स लग रहा है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। डू ए प्रॉब्लम ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, ए मेटालिक स्फीयर of mass 2 kg and volume 25 into 10 to the power -3 meter cube is completely immersed, क्या है, completely immersed in water, find the buoyant force। क्या है कि एक मेटालिक स्फीयर है, वो क्या हुई, completely immersed हो गई है, ठीक है, तो पूछा है कि इसको buoyant force कितना लग रहा होगा। कंडीशन क्या है, पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, वाटर है। ओके, इसमें हमने क्या किया, एक जब मेटालिक स्फीयर को ड्रॉप किया तो वो कंप्लीटली इमर्स्ड हो गई, ये इस तरह से, ये हमारी क्या है, मेटालिक स्फीयर है, और इसका हमें क्या डेटा गिवन है, मास कितना है 2 kg एंड वॉल्यूम कितना है 25 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ओके, अब बॉइंट फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, बॉइंट फोर्स, हमें B कैलकुलेट करना है। ओके, अभी बॉइंट फोर्स होगा कितना, जितना वाटर बाहर डिस्प्लेस्ड होगा उसका वेट। ओके, अब जैसे ही मैंने इसमें मेटालिक स्फीयर ड्रॉप की तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, मतलब अगर हम सिर्फ इस लेवल तक ही बनाए, वाटर लेवल हमने पूरा टॉप तक बनाया, तो जैसे मेटालिक स्फीयर में ड्रॉप की तो क्या होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा इतना ही वॉल्यूम बाहर आ जाएगा, और इसका वेट में मेजर कर लूं, मीन्स अगर इसका वेट कितना हुआ, W इक्वल्स टू mg, क्लियर, W इक्वल्स टू mg। ओके, क्लियर है। अब ये बताओ, अगर मैं ये वेट मेजर कर लूं तो क्या मुझे बॉइंट फोर्स पता चल जाएगा, हाँ पता चल जाएगा, वही तो कैलकुलेट करना है, बॉइंट फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन स्फीयर, क्लियर। अब W इक्वल्स टू mg, तो क्या मैं मास 2 kg रख दूं, नहीं, क्योंकि मुझे मास किसका पता होना चाहिए, इस वाले वाटर का, बट जो क्वेश्चन में मास गिवन है वो किसका गिवन है, स्फीयर का। यहां गलती मत कर देना कि जल्दी से वेट निकाल दो, W इक्वल्स टू mg और m रख दो 2 kg और बस हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर स्मॉल m में हम दूसरे नोटेशन यूज कर लेते हैं, कैपिटल M, W इक्वल्स टू mg। क्योंकि वेट हमें किसका मेजर करना है, इस डिस्प्लेस्ड वाटर का, और डिस्प्लेस्ड वाटर का मास ही पता होगा तभी तो हम वेट कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो मास हमें स्फीयर का दिया है, डिस्प्लेस्ड वाटर का नहीं दिया है। तो सर डिस्प्लेस्ड वाटर के लिए मास कैसे कैलकुलेट करें, तो मास के लिए एक फार्मूला होता है क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, ये डेंसिटी में हम पढ़ेंगे, डेंसिटी रो, ठीक है, RHO, रो से डिनोट करते हैं इसे, रो। मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो क्या मुझे वाटर की डेंसिटी पता है, हाँ पता है, कितनी होती है वाटर की डेंसिटी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी हो गई। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम उतना ही होगा जितना ये स्फीयर का होगा। अब पूरे स्फीयर जब पूरा कंप्लीटली इमर्स्ड हो गया है तो जितना टोटल इसका वॉल्यूम होगा इतना ही वॉल्यूम बाहर गिरा होगा, बाहर निकला होगा वाटर का। तो मतलब जितना इसका वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इस वाटर का होगा, मुझे पता है। तो वॉल्यूम मैंने ले लिया 25 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, एंड ग्रेविटी की वैल्यू ले लो 10 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली स्मॉल जी की वैल्यू 9.81 होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट हमने यहाँ पर 10 ले ली राउंड ऑफ। क्लियर, ये लाइन समझ में आनी चाहिए आपको। ओके, बस क्या है, इससे कैलकुलेट कर दो, कितना आ जाएगा 1 2 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 250 लगभग कितना न्यूटन इसका वेट आ जाएगा। इस क्वांटिटी को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे क्या आ जाएगा, टोटल
वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर आ जाएगा, और वही वेट क्या होगा हमारा बाइंड फोर्स के इक्वल होगा। ओके, सेम पैटर्न पर सेकंड प्रॉब्लम गिवन है। ओके, अब ये प्रॉब्लम आपको खुद अटेम्प्ट करनी है और इसका आंसर मुझे बताना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक क्यूबिकल ब्लॉक, इसमें स्फीयर था, इसमें क्यूब दिया हुआ है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ कॉपर इज इमर्स्ड कंप्लीटली, सेम कंडीशन है, कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, ईच एज ऑफ ब्लॉक इज 1 सेंटीमीटर। यहां पर डायरेक्ट वॉल्यूम गिवन था 25 इंटू 10⁻³ यहां पर आपको क्या गिवन है, इसका एज गिवन है, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड का क्यूब तो 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे और फिर इसका क्यूब ले लोगे तो आपको क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। फाइंड द बॉइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द क्यूब, टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा वो कैलकुलेट करना है, सेम है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। ओके, ध्यान क्या रखना है, मास कौन सा लेना है, डिस्प्लेस्ड का, तो डिस्प्लेस्ड के लिए मास कभी गिवन नहीं होगा, डिस्प्लेस्ड वाटर का कभी मास गिवन नहीं होगा, उसका आपको वॉल्यूम पता होगा, उस वॉल्यूम से आप मास निकाल लोगे। मास कैसे निकालोगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। क्लियर, डेंसिटी आपको वाटर को पता ही है, सॉरी वाटर की डेंसिटी आपको पता ही है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उससे आप क्या करोगे, अपना वेट कैलकुलेट कर लोगे, डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट, और वही वेट क्या होगा, बॉइंड फोर्स के इक्वल होगा। क्लियर, तो इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम क्या डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।